यदि कोई शूद्र वेद का उच्चारण करेगा तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। वो पुरुष है चाहे सुंदर हो क्रूप, उसके साथ केवल संभोग करना चाहती हैं, ऐसा मनु जी कहते हैं। यह कितनी गलत व्याख्या है कि मनु महाराज ये कहते हैं स्त्रियां केवल संभोग करना चाहती हैं। इस किताब के हवाले से कह रहा हूँ कि मनु ये कहते हैं कि इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करना है, इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं रखते हैं। यानी महिलाओं के बारे में कहते हैं कि पुरुषों जो महिला का स्वभाव है वो केवल पुरुषों को मोहित करना है। ये केवल शूद्र महिलाओं की बात नहीं करें, सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि मनु को कोई भी स्त्री पढ़ना नहीं चाहिए। आज कोई भी शूद्र इस तरह के आइडियाज़ को पढ़ेगा तो वो नाराज़ होगा, कोई भी ओबीसी इस तरह की बात को पढ़ेगा तो नाराज़ होगा। मनु स्मृति में शूद्रों के बारे में ये लिखा है कि वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, कि शूद्र का वही कपड़ा पहनेगा जो इन तीनों वर्णों ने कपड़ा पहन कर छोड़ दिया हो, और वो फटे हुए कपड़े को पहनेंगे और ये जूठा उनका खाना खाएंगे। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। लेकिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया था, क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था। मनुस्मृति दहन करने के पीछे बाबा साहब अपने कई पुस्तकों में लिखते हैं, और उनकी जो सबसे प्रमुख पुस्तकों में से है वो है कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म। रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म यह किताब है, और इस किताब में बाबा साहब ने बाकायदा जो जातियों की उत्पत्ति के बारे में, या मनु ने जो जातियों के मिक्स उत्पत्ति के बारे में बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मनु जी ने दिया है। लेकिन बाबा साहब इसको मैडनेस कहते हैं, कि मनु जी का जो दिमागी हालत थी, या मैडनेस शब्द का इस्तेमाल किया, मनु मैडनेस, आप इसको देख सकते हैं अगर आपने देखिए रिडल नंबर 18, और जो टाइटल था है लिखा है मनु मैडनेस और द ब्राह्मणिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मिक्स्ड कास्ट। अर्थात रिडल्स ऑफ 18 के आधार पे जो अनुवाद मुझे समझ में आ रहा है कि मनु जी का पागलपन या मिक्स्ड कास्ट का जो मिश्रित जातियों की उत्पत्ति का जो ब्राह्मणिकल एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसी तरह से वाई.डी. सोनटके की किताब है जिसका नाम है थॉट्स ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनमें बाबा साहब की सभी किताबों का समीक्षात्मक लेख दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने 31 नंबर आप पे देखिए तो लिखा है मनु, और इनके बारे में सभी किताबों में जो बाबा साहब ने लिखा है उनके बारे में बताया गया है। ऐसे ही हमारे पास अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक आईने अकबरी है, और आईने अकबरी का ये तीसरा वॉल्यूम है, एच ब्लॉकमैन द्वारा ट्रांसलेटेड किताब है। और इसका जो तीसरा वॉल्यूम है इसमें बहुत सा हिस्सा मनुस्मृति से लिया गया है। मसलन मैं कुछ ही जिक्र करूँगा। तो इन सभी को पढ़ने के बाद यह तथ्य बाबा साहब बताते हैं कि जो मनुस्मृति है वो इनइक्वालिटी पे, असमानता पे आधारित आइडियाज़ है। देखिए बाबा साहब की राइटिंग ऑन स्पीसीज वॉल्यूम 12 में पेज नंबर 719 में दिया है कि इट माइट बी आर्ग्यू दैट द इनइक्वालिटी प्रिस्क्राइब बाय मनु इन हिज स्मृति इज आफ्टर ऑल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मतलब जो इम्पोर्टेंस है उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी मनु ने अपने स्मृति में दिया है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात कही जा रही। इसकी दूसरी भी किताबों में लिखा है, दूसरी
बाबा साहब की जो वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 16 में लिखा है कि मनु डिड नॉट गिव द लॉ ऑफ कास्ट एंड डैट ही कुड नॉट डू सो। इन्होंने कहा है कि कास्ट एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर मनु, जातियाँ मनु की उत्पत्ति से पहले भी लागू थी, बल्कि इन्होंने ये लिखा है ही वॉज एन अपहोल्डर ऑफ इट एंड देयरफॉर philosophize about it, but certainly he did not and could not obtain the present order of Hindu society। और तीसरे में लिखा है कि मनु मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल द क्रिएशन ऑफ कास्ट, लेकिन उसने मनु प्रीच द सेंसिटिविटी ऑफ द वर्ना एंड आई हैव सम सोन वर्ना इज द प्रेजेंट ऑफ कास्ट। मतलब ये कहना है कि मनु ने कास्ट का क्रिएशन नहीं किया है एक्सक्यूज मी, लेकिन मनु ने कास्ट के जो पवित्रता है, प्योरिटी और प्यूरिटी को अपहोल्ड किया है और कास्ट के बारे में बताया है कि क्या हर जातियों का ड्यूटी क्या है, हर जातियों के ब्राह्मण की ड्यूटी क्या है, वैश्य की ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय की ड्यूटीज़ क्या है और शूद्रास की ड्यूटी क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया। मनु ने महिलाओं के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। यदि मैं उनको पढ़ूं तो ऐसा लगेगा कि मनु को कोई भी स्त्री पढ़ना नहीं चाहिए। इस तरह की बात मनुस्मृति में लिखी गई है। मसलन लिखा यह गया है कि यदि कोई शूद्र वेद पढ़े, अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन्हीं किताबों के माध्यम से, शूद्र चौथा वर्ण है और इन्हीं सभी किताबों के हवाले से शूद्र चौथा वर्ण है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो शूद्र वर्ण हैं वो आज के छूत हैं। छूत का मतलब टचेबल, बाबा साहब ने इसको टचेबल अनटचेबल में जो शूद्र हैं वो टचेबल, अर्थात आज की जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो शूद्र जातियां हैं। अब इनके बारे में मनुस्मृति ये बताती है कि यदि कोई शूद्र वेद का उच्चारण करेगा तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। यानी वेद केवल पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण समाज को था और किसी का हक नहीं था इस पे। अब जरा सोचिए, यदि कोई शूद्र वेद का उच्चारण करेगा, सुनेगा, तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। आप जब्बार पटेल की फिल्म है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस फिल्म की शुरुआत ही इसी बातों से हो रही है कि यदि कोई शूद्र वेद पढ़ेगा तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। या सोचिए इस तरह की बात मनुस्मृति में लिखी गई है। आज कोई भी शूद्र इस तरह के आइडियाज़ को पढ़ेगा तो वो नाराज़ होगा, कोई भी OBC इस तरह की बात को पढ़ेगा तो नाराज़ होगा। और इसके साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने रिडल्स ऑफ 18 में यह बताया है कि जो मिश्रित जातियां हैं मनु के अनुसार उसके क्या हैं। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, रीडर ऑफ द मनु स्मृति विल फाइंड दैट मनु फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज डिस्कशन ग्रुप्स द वेरियस कास्ट अंडर सर्टेन स्पेसिफिक हेड्स, नेमली इनके हिसाब से मनु के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी रीडर यदि मनुस्मृति को पढ़ेगा तो ये पाएगा कि मनु जी ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए विभिन्न जातियों को विभिन्न ग्रुपों में बांटा है। पहला आर्यन कास्ट, दूसरा नॉन आर्यन कास्ट, तीसरा वर्त्या कास्ट, चौथा फालन कास्ट और पांचवा शंकर कास्ट। अब इन्होंने आर्यन कास्ट को वही माना है। इनका कहना है कि बाई आर्यन कास्ट ही मीन्स द 4 वर्णा, नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। आर्यन कास्ट केवल ब्राह्मण को माना, क्षत्रिय को माना, वैश्य और शूद्र को माना है। इसके साथ वे कह रहे हैं कि मनु रिगार्ड द सिस्टम ऑफ चतुर्वर्णा टू बी एसेंस ऑफ आर्यनिज्म। कह रहे कि आर्यों का जो मुख्य धर्म था, मुख्य वर्ण था, वो जो चतुर्वर्ण है उसमें विश्वास करने वाली सभी जातियों को ये आर्य कहते हैं।
इसमें नॉन आर्यन का मतलब ये होता है कि दोज कम्युनिटी हु डू नॉट एक्सेप्ट द क्रीड ऑफ चतुर्वर्णान इनसाइड द कम्युनिटी कॉल्ड दस्य और दास एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ दोज हु रिगार्डेड एज ए नॉन आर्यन कम्युनिटी। नॉन आर्यन का मतलब ये हुआ कि ऐसी जातियां जो चतुर्वर्ण को नहीं मानती हैं, 4 वर्णों को नहीं मानती, वो दास होती हैं और इसीलिए वो नॉन आर्यन कम्युनिटी हैं। अब आगे और भी इंटरेस्टिंग ये बातें कहते हैं कि बाई बर्त्या मीन्स दोज कास्ट हु वेर वंस बिलीवर्स इन चतुर्वर्णा बट हु हैड रेबेल्ड अगेन। और बर्त्या कास्ट का मतलब है कि एक ज़माने में चतुर्वर्ण जातियों में विश्वास करते थे, बाद में वो अगेंस्ट में माने रिबेलियन करके विद्रोह करके है गए। तो इस तरह से इन्होंने प्यूरिटी अनप्यूरिटी और जातियों के इंटरकोर्स के हवाले से इन्होंने बताया कि कौन सी जातियां आर्य हैं, कौन सी जातियां नहीं हैं। और ये बहुत ख़राब एक्सप्लेनेशन इन्होंने इसमें दिया गया है और बहुत सी जातियां को इन्होंने गाली दिया है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल जाऊंगा तो शायद दर्शक को ये ठीक नहीं लगेगा और आप लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस आइडियाज़ को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं बस कुछ बातों पर डिस्कस कर चलूँगा कि इन्होंने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया है। जैसे इन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति के कोट करते हुए बताया है, जैसे कि अम्बस्ता एक जाति है। मनु का कहना है कि ये जाति बास्टर्ड होती है। क्यों बास्टर्ड होती है? क्योंकि इनका जन्म ब्राह्मण पुरुष के द्वारा और वैश्य महिला से। जब ब्राह्मण पुरुष हो और वैश्य महिला हो तो ऐसे जो जातियां पैदा होती कि उसको अम्बस्ता लिखा हुआ, अर्थात ये बास्टर्ड जातियां होती हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनको अम्बस्ता कहने की क्या ज़रूरत है, बास्टर्ड कहने की क्या ज़रूरत है। दूसरा जाति का नाम है द आंध्रास। आंध्रास के बारे में ये कह रहे हैं कि फिर इनको कह रहे हैं कि आंध्रा जो जातियाँ होती हैं वो बास्टर्ड होती हैं। क्यों बास्टर्ड होती हैं? क्योंकि इनका जन्म वैदिका पुरुष और कारवा फीमेल के द्वारा से जन्म होता है, इसीलिए जातियाँ बास्टर्ड होती हैं। इसी तरह से इन्होंने निषाद को ये कहा है कि बास्टर्ड हैं, निषाद जातियाँ बास्टर्ड हैं, क्योंकि निषाद का जो जन्म होता है वो ब्राह्मण मेल से और शूद्र फीमेल से। ब्राह्मण महिला पुरुष हो और शूद्र जो महिला हो फीमेल हो, तो ऐसे जो मिक्स जाति बनते हैं उसको निषाद कहते हैं। अब निषाद के बारे में हम सब जानते हैं कि निषाद एक नेटिव ट्राइब्स है। इसको शुरू में ट्राइब कहते थे और ये एंशिएंट काल में था और रामायण में भी हम इसका मेंशन देखते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं। उसके बाद ये देखिए, चंडाल के बारे में इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है और इन्होंने कहा कि चंडाल कैसे बना। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण फीमेल और जो शूद्र जो पुरुष है उसके संभोग से चंडाल का जन्म होता है। अब हम यहाँ पे बाबा साहब खुद ही कहते हैं, तो क्या हम ये मान लें, इट मीन्स डैट ब्राह्मण वुमन मस्ट हैव बीन वेरी लैक्स इन देयर मोरालिटी। क्या हमें मान लें कि ब्राह्मण महिलाओं की जो नैतिकता थी खराब थी या चरित्रहीन थी, या हम ये कह लें कि ब्राह्मण महिलाएं जो थीं शूद्रों के प्रति स्पेशल अट्रैक्शन था? क्या हम माने? अब ये कह रहे हैं कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो चंडाल पॉपुलेशन है उनके हिसाब के सारे जो चंडाल हैं और जो शूद्र हैं वो सब उनकी क्या कहते हैं मिस्ट्रेस रही हैं, उनकी खुद की महिला रही हैं, जिसको आज की भाषा में गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि क्या ये सही है?
तो बाबा साहब करें कि ये गलत है और ये बहुत ही गलत व्याख्या है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बाबा साहब ने क्यों मनुस्मृति का दहन किया था। एक और किताब है, ये किताब मैंने ही लिखी थी, दलित महिलाएं। मेरी ये किताब है इतिहास सत्य, इतिहास वर्तमान और भविष्य, मेरे नाम से। ये जब मैं पीएचडी के दौरान था तब ये छपी थी। तब मैंने ये एक लेख बाबा साहब का एडिट किया था, वो महिलाओं पे था। और बाबा साहब ने इस लेख को प्राचीन शास्त्रों में महिलाओं की स्थिति, ये देखिए लिखा है, प्राचीन शास्त्रों में महिलाओं की स्थिति, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस किताब के हवाले से कह रहा हूँ कि मनु ये कहते हैं कि इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करना है, इस कारण बुद्धिमान जन स्त्रियों के बीच सुरक्षित नहीं रखते हैं। यानी महिलाओं के बारे में कहते हैं कि पुरुषों, जो महिला का स्वभाव है वो केवल पुरुषों को मोहित करना है। ये केवल शूद्र महिलाओं की बात नहीं करें, सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। इसीलिए स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं बल्कि विद्वानों को भी पथभ्रष्ट करने और उन्हें काम और क्रोध का दास बनाने में सक्षम है। आगे भी कहते हैं कि कोई किसी की माता, बहन या पुत्री के साथ एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली होती हैं और विद्वान को भी अपने बस में कर लेती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि स्त्रियां रूप की अपेक्षा नहीं करती, न उनका ध्यान आयु पर रहता है, यह सोचकर कि वह पुरुष है, चाहे सुंदर हो क्रूप, उसके साथ केवल संभोग करना चाहती हैं, ऐसा मनु जी कहते हैं। यह कितनी गलत व्याख्या है कि मनु महाराज ये कहते हैं स्त्रियां केवल संभोग करना चाहती हैं। आगे कह रहे हैं कि इस संसार में चाहे जितनी भी रक्षा क्यों न की जाए, पुरुषों के प्रति काम भावना, अपनी चंचल प्रकृति और अपना विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से स्त्रियों के बारे में मनु जी कहते हैं, मनु ने स्त्रियों को सृष्टि करते समय अपनी सैया, अपने स्थान, आभूषणों के प्रति प्रेम, वासना, क्रोध, बेईमानी, ईर्ष्या और दुराचार निहित किया। अर्थात इनके हिसाब से जो स्त्रियां हैं वह इसी के लिए हैं, और इसीलिए मनु महिलाओं के लिए नियम बनाते हैं कि स्त्रियां रातों दिन पुरुषों के अधीन में रहनी चाहिए। हम सब जानते हैं। और इस तरह से स्त्रियां, ये भी एक स्त्रियों के बारे में कहते हैं कि उसका रक्षा बचपन में उसका पिता करता है, युवा अवस्था में पति करता है, और जब दिवंगत हो जाता है उसका हस्बैंड तो उसका पुत्र करता है। इस तरह से स्त्रियों के बारे में ये बातें बताई गई हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति को कोट करते हुए कई किताबों में बताया। आपने देख लिया कि मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में ये लिखा है कि वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि आईने अकबरी के हिसाब से जिसमें मनुस्मृति को कोट किया गया है, इसमें एक चीज़ बताया गया है कि शूद्र इज इनकैपेबल ऑफ एनी अदर प्रिविलेज देन टू सर्व दिस 3 कास्ट। अब यहाँ पे कास्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, 3 कास्ट का नाम बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। करें इन तीनों वर्णों का ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, और शूद्र का केवल ड्यूटी यह है कि वह केवल तीनों को सेवा करना। मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र कौन है? मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र जो वर्तमान अदर बैकवर्ड क्लास है वो शूद्र है, और जो पंचमा वर्ण है वो जो जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अछूत कहा है वो पंचमा वर्ण है। तो इस प्रकार से उन्होंने शूद्रों की ड्यूटीज़ बताई है, और ये क्या बताया है कि शूद्र का वही कपड़ा पहनेगा जो इन तीनों वर्णों ने कपड़ा पहन कर छोड़ दिया हो, और वो फटे हुए कपड़े को पहनेंगे और ये जूठा उनका खाना खाएंगे। शायद इसी के आधार पे हमने देखा है कि पूरे भारत के जो अछूत समाज के लोग हैं, जो शुद्ध समाज के प्राचीन काल से लेके अब तक सभी लोग गरीबी में जीवन जिए, क्योंकि मनु जी कहते हैं कि इन सभी वर्णों को कोई भी धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, कोई वेद पढ़ने, तो धन से आपने वंचित कर दिया। आपने कहा कि इन सभी वर्णों को शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है, तो शिक्षा से आपने वंचित कर दिया। मनु जी कहते हैं कि जो जंग का है, सैनिक शिक्षा है, वह भी केवल क्षत्रियों को मिलना चाहिए।
तो मनु जी ने ये इस कार्य से बाधित कर दिया। इन्होंने कहा कि वैश्य जो धन इकट्ठा करेगा और दूसरी ड्यूटी को फॉलो करेगा, तो आपने शूद्रों को इन सभी से वंचित कर दिया। आपने केवल शूद्रों को कहा कि वो सेवा करें। और शायद अगर मैं मनु जी के उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात करूं, तो जो चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण बेसिकली केवल सर्विस कास्ट कहा जाता है। जैसे ब्लैक स्मिथ है ना, लोहार, कहार, सोनार, वीबर कम्युनिटीज़, हाँ, इसी तरह से पासी, चमार ढोलक बजाने वाला होता, परिया ढोलक बजाने वाला होता, चमार सेवा करने वाला होता, पासी इनका लठैत होते हैं। तो ये जितनी भी जातियाँ हैं इनको सर्विस कास्ट कहते हैं, और जिसको बाद में हमने जजमानी सिस्टम में भी देखा है चारों तरफ। तो इसका मतलब है कि केवल सर्विस कास्ट के लिए ये जातियाँ बनाई गई। और न केवल इतना बल्कि महिलाओं को देवदासी के रूप में हम देख सकते हैं। तो देवदासी के सिस्टम में आज भी वर्तमान में देवदासी सिस्टम प्रचलित है। कुल मिलाकर के जो मनुस्मृति में है, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए केवल डिग्रेशन है, किसी प्रकार के शिक्षा ग्रहण करना नहीं है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ एक प्रोग्रेसिव समाज के लिए घातक है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ एक नए समाज के लिए घातक है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ नए आइडियाज़ के लिए घातक हैं। और इन्हीं सभी आइडियाज़ की वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का 25 दिसंबर को 1927 को दहन किया था। और ये इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको दहन किया था।